आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सीजी व्यापम द्वारा ली गई महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के परिसीमित सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र व्यापम द्वारा ली गई फाइनल उत्तर के साथ देखेंगे। इससे व्यापम के इस परीक्षा हेतु प्रश्न पूछने के ट्रेंड का पता चलेगा। ठीक है, आप इसके हिसाब से अपनी तैयारियां कर सकते हैं एवं व्यापम सिलेबस के हिसाब से किस प्रकार के प्रश्न पूछता है इसका पता चलेगा। यह खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती दोनों परीक्षा है ना 2023 के परीक्षा के लिए समान उपयोगी है। इसमें क्या पूरे 100 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और देखिए उस समय 2021 में एक प्रश्न 2 अंकों के थे, ठीक है, यहाँ देखिए पूर्णांक 100 और प्रश्नों की संख्या कितनी 100। और इस बार क्या है, एक क्वेश्चन 1 अंकों का है। ठीक है, 1 अंक का है। तो देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। देखिए पार्ट 1 में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम से संबंधित क्वेश्चन में देखिए निम्न में से नियासिन के संबंध में क्या सही है। तो नियासिन चमड़ी, पेट और श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखता है तथा दाल, चावल, मूंगफली, मांस से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दूसरा देखिए, किशोरी बालिकाओं के आदर्श वजन के संबंध निम्नलिखित विकल्पों में क्या सही है। तो इसमें कुपोषण BMI 18.5 से कम, सामान्य BMI 18.5 से 25 तक और अत्यधिक वजन BMI 30 से अधिक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, वजन से संबंधित क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है और यह व्यापम द्वारा लिया गया अंतिम फाइनल आंसर से आपको ये बताया जा रहा है। निम्न में से मातृ मृत्यु दर के संबंध में क्या सही है। मातृ मृत्यु दर के संबंध में भारत में 113 प्रति लाख जीवित बच्चों पर तथा इस राज्य में 159 प्रति लाख जीवित बच्चों पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत में 113 प्रति लाख जीवित बच्चों पर तथा राज्य में 159 प्रति लाख जीवित बच्चों पर क्या है, मातृ मृत्यु दर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चौथा देखिए, ग्रुप ए तथा ग्रुप बी के सदस्यों को सुमेलित करें। तो दिया है विटामिन ए, है ना, ये ग्रुप ए में दिया है विटामिन से संबंधित। अब ग्रुप बी में क्या है, इससे संबंधित बीमारियां, रोग संबंधी समस्या है ना, बीमारियां। तो देखिए विटामिन ई से बांझपन होता है। ठीक है, विटामिन के कमज़ोर हड्डी के लिए, विटामिन सी किससे, दांतों से संबंधित रुग्ण, और विटामिन ए की कमी से क्या है, आंखों के संबंधी बीमारियां होती है। ठीक है, विटामिन ई बांझपन, विटामिन के कमज़ोर हड्डी के लिए, विटामिन सी दांतों के लिए और विटामिन ए की कमी से आंखों के संबंधी समस्या होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट, मातृवंदना योजना कौन सा उद्देश्य नहीं है। मातृवंदना योजना कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो ये गर्भवती हितग्राही महिला के मजदूरी में हुई हानि को पूर्णतः क्षतिपूर्ति करना, ये नहीं है, इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी सब है गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान उपयुक्त पद्धतियां, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, शिशु के जन्म के बाद यथाशीघ्र पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित कराना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखिए छठवां, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं को विवाह हेतु कितने रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये दी जाती है उस समय 25,000 था और अभी 50,000 हो गए है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2021 में 25,000 था, लेकिन 2023 के बजट में ठीक है 50,000 कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा।
अब पूछेगा तो 50,000 2023 में। देखते हैं 7वां, निम्न में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना से संबंधित नहीं है? तो बिना ब्याज का ऋण देना, ये क्या है? छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण की योजना से संबंधित नहीं है। बाकी सब है महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करना, महिला स्व सहायता समूहों को आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराना और यौन उत्पीड़न एवं HIV पीड़ित महिलाओं को ऋण देना। ठीक है, बिना ब्याज पर ऋण देना, ये इस कोष महिला कोष ऋण योजना से संबंधित नहीं है। 8वां देखिए, अपनी समस्या का समाधान हेतु लोगों का सामुदायिक योजना में शामिल होना कहलाता है। तो ये कहलाता है सामुदायिक सहभागिता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 9वां देखिए, निम्न में से कौन सा सिद्धांत महिला स्वयं सहायता समूह में लागू नहीं होता? तो इसमें से सामूहिक निर्णय नहीं लेते हैं, ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यह समूह में लागू नहीं होता, स्वयं सहायता समूह में लागू नहीं होता, सामूहिक निर्णय नहीं लेते हैं। तो ये लेते हैं, है ना? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का विस्तार है। तो ऑप्शन डी संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर के राज्य के सिवाय, छत्तीसगढ़ राज्य पर, मध्य प्रदेश राज्य पर, उत्तर सभी। तो देखिए इसमें आप 2 डेट याद रखिए। देखिए 20 मई 1961, 20 मई 1961 ये राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित हुआ था। राष्ट्रपति का इसमें हस्ताक्षर हुआ था, तो इस दिन अधिनियमित हुआ था। और 1 जुलाई 1961 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में ये लागू हुआ था। ठीक है, इस दिन अधिनियमित हुआ था और 1 जुलाई 1961 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था। ठीक है, और विशेष राज्य का दर्जा 370 हटने के बाद, कहाँ? जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद हटने के बाद से यह क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लागू है। ठीक है, अभी क्या है? यूनियन टेरिटरी हो गया है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये क्या है? ये विवादित क्वेश्चन था, इसलिए यह क्या किया गया है? विलोपित किया गया है। ठीक है, अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। 11वां देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत समझे जाएंगे। तो क्या समझे जाएंगे? यह समझे जाएंगे लोक सेवक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 12वां देखिए, बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 नियमों के उपबंध निम्न अधिनियम के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में। तो इसका सही आंसर है, देखिए कारखाना अधिनियम 1948 ये है, बागान श्रम अधिनियम 1951 यह भी है, खान अधिनियम 1952 यह भी है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 13वां देखिए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2005 द्वारा निर्देशित किया गया है। तो ये क्या किया गया है? किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ है, तो क्या है? शारीरिक संपर्क है, लैंगिक टिप्पणी ये भी है, अश्लील साहित्य दिखाना यह भी है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15वां देखिए, 300 से 800 तक की जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है? निम्न में से सही संयोजन चयनित करें। तो इसका ऑप्शन डी, जनजातीय क्षेत्र, मरुस्थलीय और नदी नाले युक्त क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, 300 से 800 तक की जनसंख्या के लिए आंगनबाड़ी केंद्र जनजातीय क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों, मरुस्थलीय और नदी नाले युक्त क्षेत्रों में क्या है? स्थापित किया जा सकता है। 16वां देखिए, एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है 0 से 6 वर्ष बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को सुधारना, ये है। बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का आधार तैयार करना, यह भी है।
मृत्यु दर, रुग्णता एवं कुपोषण को कम करना, यह भी है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना हितग्राही हैं। एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत कौन हितग्राही हैं? तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, गर्भवती एवं स्तनपान करने वाले माताएं, यह भी है। तो ऑप्शन ए एवं बी दोनों। 18वां देखिए, निम्न में से कौन सा कार्यकर्ता जो कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत आती हैं? तो कौन? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 19वां देखिए, निम्न में से कौन सी सेवा आंगनबाड़ी सेंटर द्वारा नहीं दी जाती है? नहीं दी जाती है बोल रहा है। पूरक पोषण ये दी जाती है, टीकाकरण ये भी दी जाती है, स्वास्थ्य जांच एवं शिक्षा ये भी दी जाती है। स्कूल जाने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा यह नहीं दी जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी योजना 11 से 18 वर्ष के किशोरी बालिकाओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं द्वारा क्रियान्वित की जाती है? तो ये किशोरी शक्ति योजना के तहत, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए उपलब्ध सेवाओं सुविधाओं में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप लागू नहीं होता? कौन सा ग्रुप लागू नहीं होता? तो विधिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, वित्तीय सहायता और चिकित्सीय सहायता, ऑप्शन सी यह लागू नहीं होता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 22वां देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निम्नलिखित कथनों को देखें। ठीक है, तो ये कथन दिया है, इसके आधार पर उक्त 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह देखना है। देखिए, पूरे भारत में 100 जिलों में वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया, तो ये सही है। ठीक है, यह पूरे भारत में 100 जिलों में 2018 में प्रारंभ किया गया, ये गलत है क्योंकि 2015 में चालू किया गया था। इस राज्य के रायगढ़ जिले को वर्ष 2015 में मल्टी सेक्टोरल हस्तक्षेप जिले के रूप में घोषित किया गया, ये भी सही है। ठीक है, इस राज्य के रायगढ़ जिले को वर्ष 2018 में 2018 दे दिया है, 2015 में किया गया था। ठीक है ना, 2015 में किया गया था, मल्टी सेक्टोरल हस्तक्षेप के रूप में घोषित किया गया, तो ये गलत है। ठीक है, तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 23वां, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के हितग्राही कौन सा है? मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के हितग्राही कौन है? तो 6 वर्ष से कम आयु के समस्त कुपोषित बच्चे ये हैं। 6 से 59 माह तक एनीमिया से पीड़ित सभी बच्चे यह भी हैं। 15 से 49 वर्ष तक एनीमिया से पीड़ित महिलाएं यह भी है। ठीक है, 11 से 14 वर्ष तक आयु के सालात त्यागने वाले बच्चे यह नहीं हैं। ठीक है, तो 1, 2 और 3 है ना, सही कोड का चयन करे कह रहे बोल रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सीधी भर्ती जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उसका भी देखेंगे। ठीक है, ये इवनिंग शिफ्ट में हुआ था परिसीमित भर्ती परीक्षा, है ना। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको सीधी भर्ती मॉर्निंग शिफ्ट वाला मिल जाएगा। ठीक है, 24वां देखिए, निम्नलिखित कथनों में से मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के संबंध में क्या सही है? तो पहला दिया है, गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा संदर्भित किए जाने पर शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराना, ये सही है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के संबंध में। ठीक है, गंभीर जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर, हृदय रोग जैसी बीमारियों से पीड़ित बच्चों को किसी बड़े अस्पताल में संदर्भित करना, ये नहीं है। यह योजना 6 जून 2009 से प्रारंभ की गई, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये ऐसे कूट वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे। फिर 25 देखिए, निम्नलिखित कथनों में क्या सही है? निम्नलिखित कथनों में क्या सही है? देखिए, सक्षम योजना विधवा, तलाकशुदा एवं अविवाहित महिलाओं एवं सुलभ ऋण उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया, तो सक्षम योजना के लिए ये सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता
महिला स्व सहायता समूह की जाने वाली प्रथम बार 2021 में 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की गई, तो ये भी सही है। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण देने का कार्य 15 अगस्त 2003 से किया जा रहा है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी। 26वां देखिए, निम्न में से एक को छोड़कर सभी पोषक तत्व भोजन में पाए जाते हैं, है ना। एक को छोड़कर, तो किसको छोड़कर? प्लाज्मा को छोड़कर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सभी पोषक तत्व भोजन में पाए जाते हैं। 37वां देखिए, लार में पाए जाने वाले एलिमेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण होता है, तो ये ठीक है साधारण शुगर द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन डी है विटामिन, खनिज पदार्थ, रेशा और वसा। तो ऑप्शन सी रेशा नहीं है, बाकी विटामिन, खनिज पदार्थ और वसा है, ठीक है, पोषक तत्व है। 29वां देखिए, ठीक है, विटामिन से संबंधित मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको महिला सुपरवाइज़र के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे अपलोड है विटामिन और विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट भी है, देखते हैं, ठीक है, जो कि इसी संबंधित है, योजनाएं एवं कार्यक्रम से संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग के। देखते हैं 29वां, निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक जरूरी है ना। एक के अतिरिक्त सभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक जरूरी है, तो कौन सा है? थायमिन। एक के अतिरिक्त मतलब थायमिन को छोड़कर मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन डी सभी क्या है? हड्डियों के लिए जरूरी है। 30वां देखिए, भोजन में कितनी ऊर्जा है इसको दर्शाते हैं, तो किससे? कैलोरी से, है ना, किलो कैलोरी से भोजन में कितनी ऊर्जा है कैलोरी से दर्शाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 31, दिनांक 31 मार्च 2021 तक, 31 मार्च 2021 तक पहला दिया है, ठीक है, उसके बाद ये कथनों का सही चयन करें लिखा है, ठीक है, सही कथन को चयन करना है। भारत में एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत 7,076 योजनाएं हो गई हैं, तो ये गलत है। छत्तीसगढ़ में 46,660 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, स्वीकृत पूछ रहा है, तो ये सही है, ठीक है, अभी भी 46,660 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। तीसरा, छत्तीसगढ़ में 5,814 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, तो यह भी सही है, ठीक है। तो इसके आधार पर 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में ये याद रखिएगा आंकड़े। स्वास्थ्य जांच सेवाएं किसके लिए निर्धारित है? स्वास्थ्य जांच सेवाएं किसके लिए निर्धारित है? तो ये गर्भवती और दूध पीने वाली माँ के लिए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसके लिए भी है। 0 से 3 वर्ष की कमी आयु के बच्चे के लिए भी है ना, ठीक है, सुधार लीजिएगा। 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चे के लिए भी है, और किशोरी बालिकाएं 11 से 18 वर्ष तक के लिए भी है, ठीक है। तो सही चयन करना है, तो 1, 2, 3, 4 सभी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 33, आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये तथ्य दिया हुआ है, इसी के आधार पर ये सही विकल्प का चयन करना है। तो देखते हैं, पहला, ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास योजना स्वीकृति के लिए सामुदायिक विकास खंड को इकाई माना जाता है, तो क्या है? ये सही है। विकास खंड की जनसंख्या 5 लाख से
होने पर एक से अधिक परियोजना स्वीकृत की जा सकती है, तो ये गलत है। शहरी परियोजना को स्वीकृत करने के लिए 1,00,000 की जनसंख्या होना आवश्यक है, तो ये सही है। 24,400 की जनसंख्या के पश्चात प्रति 800 की जनसंख्या के लिए एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है, तो ये भी सही है ना। दूसरा गलत है, बाकी 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, तो इसके आधार पर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है ना। आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 34, इसमें भी कूट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, तो इसमें भी सही का चयन करना है। देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बच्चों के उचित शारीरिक मानसिक मनोविज्ञान विकास की नींव डालना, तो ये है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति की सुधार करना, ये भी है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता एवं बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना, यह भी है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अनुदान प्रदान करना, अनुदान प्रदान करने का कार्य आंगनबाड़ी का नहीं है। ऑप्शन इसके आधार पर 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए फिर कूट वाला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित कथन पर विचार करें, तो आपको डिटेल से पढ़ना होगा। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, जिन बच्चों को टीके नहीं लगे हैं उनकी संख्या पता लगाकर परियोजना अधिकारी को सूचित करना। मातृ एवं शिशु रक्षा कार्ड तैयार करना एवं कार्ड के बारे में हितग्राहियों को जानकारी देना। बच्चे एवं माताओं के टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच करना। चौथा, किशोरी बालिकाओं तथा महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा देना। उपरोक्त 4 कथनों में से कौन सा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दायित्व नहीं है, तो ये सभी का दायित्व है, इसलिए ठीक है नहीं है पूछ रहा है, तो ये क्या है, विलोपित किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, विलोपित किया गया है व्यापम द्वारा। 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से बेरी होता है, तो बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्कर्वी नामक बीमारी किसकी कमी से होता है, स्कर्वी नामक बीमारी विटामिन सी की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मरासमस रोग का लक्षण नहीं है, मरासमस रोग का लक्षण नहीं है पूछ रहा है। मांसपेशियों की कमी ये लक्षण है, सूजन यह नहीं है। ठीक है, संक्रमण के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि ये लक्षण नहीं है, और रूखी त्वचा यह भी मतलब संक्रमण के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि ये लक्षण है, रूखी त्वचा भी है। ठीक है, सूजन यह मरासमस रोग का लक्षण नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशरकोर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 40वां देखिए, 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस विकास को प्रारंभ किया गया, किस विकास को प्रारंभ किया गया है, तो यह एकीकृत बाल विकास योजना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ टून्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम अधिनियमित हुआ, तो कब हुआ, ये हुआ भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ टून्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय समस्त अपराध होंगे, तो यह क्या होंगे, संज्ञेय तथा अजमानतीय, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा में शामिल है, तो घरेलू हिंसा में शामिल है शारीरिक दुर्व्यवहार शामिल है, यौन दुर्व्यवहार यह भी शामिल है, आर्थिक दुर्व्यवहार यह भी शामिल है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 44 देखिए, बालकों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बालकों के लिए अंगीकृत किया है, तो क्या अंगीकृत किया है, यह राष्ट्रीय बालक चार्टर 2000
3, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के उद्देश्य हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के क्या उद्देश्य हैं? तो बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य आयोगों का गठन यह है। बालक अधिकारों के अतिक्रमण के त्वरित निवारण के लिए बालक न्यायालयों का गठन यह भी है। बालकों से संबंधित आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह भी है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। पोषण अभियान योजना में किनको सम्मिलित किया गया है? पोषण अभियान योजना में किनको सम्मिलित किया गया है? तो बच्चों एवं किशोरियों को शामिल किया गया है, गर्भवती महिलाओं को भी शामिल किया गया है, स्तनपान कराने वाली माताओं को भी शामिल किया गया है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने शासकीय बाल गृह संचालित हैं? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में कितने शासकीय बाल गृह संचालित हैं? तो 6, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। स्वाधार गृह योजना संबंधित है। स्वाधार गृह योजना किससे संबंधित है? तो विधवा महिलाओं से है, निराश्रित महिलाओं से भी है, तिरस्कृत महिलाओं से भी है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 देखिए, बाल संप्रेक्षण गृह में रहने वाले बच्चों की उम्र क्या होती है? बाल संप्रेक्षण गृह में रहने वाले बच्चों की उम्र होती है 18 वर्ष से कम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 50 देखिए, 24 जनवरी 2018 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वेब आधारित रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम किसके लिए प्रारंभ किया गया? तो ये किशोरी बालिका योजना के तहत, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 51 देखिए, कौन से विटामिन को ज़्यादा मात्रा में लेने पर हड्डियों को क्षति पहुंचती है? तो ये विटामिन डी। विटामिन डी हड्डी के मजबूत के लिए आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में लेने पर इसको क्षति पहुंचती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कौन से मार्ग से दिया जाता है? कौन सी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन? यह अंतरपेशीय, ऑप्शन सी के मार्ग से दी जाती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। एक के अतिरिक्त निम्न सभी टीके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में आते हैं, मतलब है ना, एक को, तो कौन सा एक को छोड़कर? तो ये न्यूमोकोकल है ना, बाकी बीसीजी, पेंटावेनेल और ओपीवी ये सभी राष्ट्रीय टीकाकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन बी नहीं आता। ठीक है। 54 देखिए, शिशु मृत्यु दर में यह शामिल नहीं होता। शिशु मृत्यु दर में प्रसवकालीन मृत्यु दर ये शामिल नहीं होता। ठीक है। बाकी प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर यह शामिल है, प्रसवोत्तर मृत्यु दर ये भी शामिल है, विलंबित शिशु मृत्यु दर भी शामिल है। 55 देखिए, मातृ मृत्यु दर MMR क्या है? मातृ मृत्यु दर क्या है? गर्भावस्था के दौरान या शिशु के जन्म के कारण से प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु की वार्षिक संख्या। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। गर्भावस्था के दौरान या शिशु के जन्म के कारण से प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु की वार्षिक संख्या है MMR। संस्कार अभियान का उद्देश्य है। संस्कार अभियान का क्या उद्देश्य है? तो गर्भधारण से 6 वर्ष तक के बच्चे का सर्वांगीण विकास ये है। बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करना यह भी है। आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन भी है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत शासकीय कन्या शालाओं में सैनिटरी नैपकिन की ATM वेंडिंग मशीन एवं उपयोग की गई सैनिटरी नैपकिन को भस्म करने के लिए भस्मक मशीनें लगाई गई हैं। तो किस इसका सही आंसर है? सुचिता योजना के तहत, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। किशोरी बालिकाओं के वजन एवं हीमोग्लोबिन है ना, रुधिर वर्णिका का स्तर पता करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित कार्यक्रम है। तो यह है वजन त्योहार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 59। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे
के परिवार में 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी लड़कियों को 18 वर्ष होने के बाद 1 लाख रुपए की सुविधा है। तो यह है नोनी सुरक्षा योजना के तहत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 60 देखिए, इस योजना के अंतर्गत, और इसमें 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए तब इसका लाभ मिलता है। ठीक है, नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत, और 18 वर्ष से पहले क्या है, विवाह न हुआ हो। 60 देखिए, इस योजना के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकता अनुसार विधिक सलाह, परामर्श, परिवाह एवं आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान है। तो नवा बिहान योजना के अंतर्गत, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान देखते हैं, सही क्या है। ठीक है, कूट वाले क्वेश्चन आ गए। देखिए, पहला दिया है राज्यसभा के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो यह सही है। वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। यह भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 देखिए, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया है दामोदर मावजो को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्न से कौन सा अधिक उपयुक्त आर्थिक विकास का मापक है। तो प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन। निम्न आंकिक श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो ये 27 आएगा। ठीक है, निम्न आंकिक श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये श्रेणी क्रम से संबंधित क्वेश्चन है। 7, 13, 31, 57, 133। तो इसको हल करेंगे तो यह 183 आएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, यदि 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6, 7, 8, 9 कूट ईडी ये दिया हुआ है के क्रमशः है, तो तब निम्न में से किसका कूट 1, 7, 2, 9, 4 है। तो इस प्रकार के कूट वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसको हल करेंगे तो ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, यदि वस्तुओं की कीमत 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो इसे किस प्रकार की मुद्रास्फीति कहलाती है। 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो इसे किस प्रकार की मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसे चलती मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, असत्य कथन को चुनना है इसमें से। असत्य कथन, ठीक है, इसमें से असत्य कथन है 1 और 5। नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम का उपयोग नियंत्रक के रूप में होता है। तो ये असत्य है। और नाभिकीय रिएक्टर में कैडियम की छड़ों का उपयोग प्रतिशत के रूप में होता है। ये दोनों गलत है, बाकी ये तीनों सही है। तो गलत पूछा है असत्य कथन, तो 1 और 5 है। ठीक है, 69 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये इकाई दिया हुआ है और इसकी मात्रक दिया हुआ है। मात्रा क्यूसेक का मात्रक है क्या, प्रवाह की दर। ठीक है, रिक्टर से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। बार है दाब का मात्रक। और मैक है उच्च वेग। ठीक है, मैक हवाई जहाज का ये वेग मांगते हैं इससे। डेसिबल क्या है, ध्वनि है ना, शोर को मापते हैं इससे, इसका मात्रक है ये। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए का 3, 5 का बी, सी का 1 और डी का 2 और ई का 4। देखते हैं 70, उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहणकर्ता अधिकारी का पद नाम था। उत्तर वैदिक काल में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये था भागदूद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कर्क रेखा भारत के कितने प्रदेशों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8
प्रदेश मतलब राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 72 देखिए, सदन में पूरा स्थापित करने के पूर्व किस विधेयक पर राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर आवश्यक है? तो धन विधेयक पर है, वित्त विधेयक पर पूर्ण हस्ताक्षर आवश्यक है, निजी और शासकीय विधेयक पर नहीं है। तो 1, 2 सही है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन और वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर आवश्यक है। 73 देखिए, ठीक है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, हल करेंगे तो 64। 74 देखिए, कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को विस्थापित करेगी? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हल करेंगे तो 135 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में अपना स्थान बनाने वाले इस राज्य के खिलाड़ी रुस्तम सारंग किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल के हैं? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं। कौन? रुस्तम सारंग। अब छत्तीसगढ़ लैंग्वेज है ना, हिंदी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन देखिए। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? ठीक है, अल्प प्राण ध्वनि त द न है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 78 देखिए, युग्म शब्द का अर्थ क्या है? युग्म शब्द का अर्थ है समान उच्चरित शब्द। इनमें से तद्भव शब्द है ना, ऑप्शन दिया है मरकटी, फांसी, पुत्रवधू, त्रिगुण। तो इनमें से तद्भव शब्द है फांसी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। उपकार का विलोम शब्द क्या है? उपकार का विलोम शब्द अपकार होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज देखिए। 81 छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का कार्य है। माई कोठी योजना का कार्य क्या है? साहित्य का संरक्षण, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ी कठियाना शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसमें ई आना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ी उपन्यास कका के घर के लेखक हैं। कका के घर के लेखक हैं रामनाथ साहू। तो छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक के नाम और उससे संबंधित रचनाकार के नाम भी आप देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह सुरता के चंदन के रचनाकार हैं। तो ये हैं कौन? सुरता के चंदन हरि ठाकुर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मान्यतर जीवधारियों में लिंग निर्धारण के लिए किस स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है? मानवेतर जीवधारियों में लिंग निर्धारण के लिए किस स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये माई का, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज संबंधित क्वेश्चन। कटना इज ब्लैंक फ्रॉम सीतामढ़ी थान हाजीपुर। ठीक, तो चूज द करेक्ट वर्ड। तो ब्लैंक स्थान पर क्या आएगा यह पूछ रहा है। तो पटना इज फर्दर फ्रॉम सीतामढ़ी थान हाजीपुर। 87 ब्लैंक पनिशमेंट इज स्कूल्स मस्ट बी डिस्करेज, चूज द करेक्ट वर्ड। तो ब्लैंक के स्थान पर क्या आएगा? कार्पोरल पनिशमेंट इज स्कूल्स मस्ट बी डिस्कस्ड, चूज फ्रॉम द करेक्ट वर्ड है ना, चूज द करेक्ट वर्ड डिस्कस्ड। 88 देखिए, चूज द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड टैक्टिकल, है ना, समानार्थी शब्द पूछ रहा है। टैक्टिकल का समानार्थी शब्द है प्रूडेंट, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 89 देखिए, ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर ब्लैंक आई एवर हर्ड। तो इसका सही उत्तर आएगा दैट द पॉइंट वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट हॉरिजॉन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
सामान्य गणित से संबंधित क्वेश्चन देखिए, है ना। यदि 110 आमों को बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है तो लाभ का प्रतिशत होगा, है ना। लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन, है ना। इसको हल करेंगे तो 9 सही 1/11% आएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाएगी तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी करें, तो इसको हल करेंगे तो 75%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नीचे एक प्रश्न दिया है और उसके नीचे 3 उत्तर, 1 2 3 हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प छांटें जो प्रश्न के उत्तर हैं। प्रश्न देखिए, किसी मूलधन पर 4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा, है ना। किसी मूलधन पर 4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा। तो ऑप्शन सी केवल 2 या 3 होगा, ठीक है, केवल 2 या 3 होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। को हल करेंगे तो ये आएगा। 94 देखिए, एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलो वाले 26 किलो चावल को दूसरे किस्म के 36 रुपये प्रति किलो वाले 30 किलो चावल के साथ मिलाता है और उस मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचता है। मिश्रण संबंधी क्वेश्चन है, उसका लाभ प्रतिशत में होगा, तो इसको हल करेंगे तो 5% आएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित योग का इकाई अंक क्या होगा, तो ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ गया अब, ठीक है, तो ये 0 आएगा। इसको हल करेंगे तो 96 यदि अंक ये दिया हुआ है से पूर्णतः विभाजित हो तो ये स्टार की जगह लघुत्तम पूर्ण संख्या होगी, तो क्या होगी, 3। किसी स्कूल में गणित, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान में सीटों की संख्या 5:7:8 के अनुपात में है। इसे क्रमशः 40%, 50%, 75% बढ़ाने का प्रस्ताव है। नया अनुपात होगा, तो ये अनुपात समानुपात से संबंधित क्वेश्चन 2:3:4 आएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हल करेंगे तो 15 लीटर के मिश्रण में 20% एल्कोहल और बचा हुआ पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत होगा। इसको हल करेंगे तो 16 सही 2/3% आएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 34 का 1/8वां भाग है, उस संख्या का और उसके वर्गमूल का गुणन होगा, तो यह होगा 8। 3 लड़कियों ABC का औसत वजन 54 से 1/3 किलो है, जबकि 3 लड़कों BDE का औसत वजन 53 किलो है, तो ABCD का और E का औसत वजन कितना होगा। इसको हल करेंगे तो आंकड़े क्या है, अपर्याप्त हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ठीक है। RI के भी क्वेश्चन पेपर और महिला अधीक्षक जो कि वैकेंसी आने वाली है उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अपलोड होगा इस चैनल पर, ठीक है। यदि 2013 और 2009 में आयोजित किए गए महिला सुपरवाइज़र के क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।